और मैं यहां जोड़ना उचित नहीं समझता हूं, मतलब उसको डाउन प्ले किया कि दिशा की मौत का कोई लेना देना नहीं है. Why people are raising these questions? And the fact of the matter is, there is a great relationship between both the death. लेकिन सतीश मान सिंधे उस खबर को डाउन प्ले करना चाहते हैं. सतीश मान सिंधे इसको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं. उस क्वेश्चन को ही स्किप कर रहे हैं. बस ये कह दिया, लेकिन मुंह से निकल गया कि उनकी फैमिली को न्याय मिलेगा. बिल्कुल मिलेगा न्याय, क्योंकि उसके सबूत तो ला दिए हैं. अब सतीश मान सिंधे मैं आपको कहता हूं, जितनी आप कल्पना करते हैं ना, उससे ज्यादा क्यूबाइब नेटवर्क और वकीलों के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसमें आपके ये सारे नैरेटिव स्टॉर्म में उस तूफान में बह जाएंगे. और वो भी डॉजियर तैयार हो चुका है सतीश मान सिंधे जी. आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय अभी होने वाला है अदालत में. अभी तो वो केस खुलना बाकी है. पहले तो कल आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्लोजर रिपोर्ट किधर है. देना पड़ेगा आपको जवाब मान सिंधे जी. वो क्लोजर रिपोर्ट किधर है जिसकी बात आपने की है, जिसके बारे में आपने झूठ फैलाया है, जिसके बारे में रिपोर्टर ने आपका बजाबता नाम लिया है कि सतीश मान सिंधे के जानिब से यह खबर आई थी, और जिस पर सत्यमेव जयते किया जा रहा था. तो वो चैनल विशेष को भी अभी जवाब देना है कि वेयर इज द क्लोजर रिपोर्ट, और नहीं तो सीबीआई बताए कि वही क्लोजर रिपोर्ट था. आज तक इतने सवाल कर रहे हैं, नोटिस जा चुका है सीबीआई को, सीबीआई ने रिप्लाई भी नहीं किया है. नीलेश ओझा का नोटिस है सीबीआई को, 2 महीने से अधिक हो गए कि वो क्लोजर रिपोर्ट कहां है जिसका जिक्र हो रहा है मीडिया में. कोई जवाब नहीं दिया. तो कल 18 अगस्त को इन सारे नैरेटिव की हैकड़ी मित्रों कल निकल जाएगी. इंतजार कीजिए 18 अगस्त का, और इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा अदालत में किसी भी सूरत में. इन सारे मीडिया समूह को जवाब देना पड़ेगा. और वो तो हियरिंग लाइव है, वो पूरी लाइव है, तो झूठ भी नहीं चलेगा. 167 नंबर पर था मामला, अब 67 नंबर पे आ गया है. और मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस जस्टिस के बेंच में, डिवीजन बेंच है, जिस डिवीजन बेंच में ये हैं, वो बहुत ही कड़क और ईमानदार जज है. वो तो पूछेंगे कि भाई वेयर इज दिस क्लोजर रिपोर्ट जिसको आपने फैलाया और जिसमें आपने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया, जिसकी सुनवाई 12 अगस्त को होनी थी. भाग गया वकील, वकालतनामा नहीं लाया रिया की तरफ से. क्लीन चिट मिल गया था तो वकालतनामा लेकर के आते और एक ही दिन पहले दिन बोलते कि हमको क्लीन चिट मिल गया. ये देखिए, धूर्त, बेईमानी, झूठ, मक्कारी, सारे शब्द इन लोगों के सामने फेल. मीडिया की धूर्तता, मीडिया की बेईमानी, मीडिया की चापलूसी, मीडिया की मक्कारी. मुझे बहुत अफसोस है ऐसे मीडिया संस्थानों पे जो इस तरह के झूठ को फैलाने में योगदान दिया. 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को जवाब देना था सीबीआई के कोर्ट में, उसी क्लोजर रिपोर्ट पे. तो हाथ डुलाते हुए उनके वकील पहुंच गए. जज साहब ने कहा कि कहां है तुम्हारा वकालतनामा, किधर है? तो बोला वकालतनामा तो मैं लेके नहीं आया. तो बोला वकालतनामा के साथ क्यों नहीं आए? अब आप सोचिए, अगर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया होता तो रिया चक्रवर्ती के वकील तो पहले ही दिन आते और बोलते कि ये इन्वेस्टिगेशन से मुझे संतुष्टि है और उन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दिया है, अब मैं इसे क्लोज कर दिया जाए. मित्रों, ये बात वही हो जाती अगर क्यूबाइब नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट हाई कोर्ट एसोसिएशन नहीं होता, अगर नीलेश ओझा के वकीलों की टीम नहीं होती, तो 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती के वकील वकालतनामा के साथ आते और इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके क्लोज करवा देते. चुपके चुपके क्लोज हो जाता, कहीं चर्चा भी नहीं होती, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट पर तो सत्यमेव जयते मार्च में ही इन लोगों ने करवा दिया. स्ट्रैटेजी यही थी, पूरी स्ट्रैटेजी यही थी कि धीरे से इस क्लोजर रिपोर्ट को दो और फिर सत्यमेव जयते का नाटक करो और फिर
कोर्ट में जाकर के बोल दो कि हाँ हमको एक्सेप्ट है, और फिर इधर से बार्गेन करके फिर दूसरी जो आनी है रिपोर्ट उसको भी किसी तरीके से लीपा पोती करके क्लोज करवा दो। ये प्लानिंग थी इन लोगों की। लेकिन क्यूबाई चट्टान की तरह खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और नीलेश ओझा की टीम पूरी तरह से खड़ी हो गई चट्टान की तरह। उसके बाद अदालत ने नोटिस भेजा और 12 अगस्त को बुलाया कि आप आइए अपना जवाब दीजिए, क्या कहना है इस क्लोजर रिपोर्ट पे। तो वो वकील साबित हो गया ना मामला इसका झूठ। अगर क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया गया होता तो रिया चक्रवर्ती के वकील पहली फुर्सत में आते और फौरन, रिया चक्रवर्ती विदेश में हो, इधर हो उधर हो, फौरन वीडियो कॉल पे वो, अरे वीडियो कॉल पर तो हियरिंग हो रही है ऑनलाइन साहब, तो विदेश में होने का क्या मतलब है। फौरन वकालतनामा जाता, मेल पे उनका सिग्नेचर आता और वो साइन करके वकालतनामा देते और वकालतनामा में कहते कि भैया मुझे ये क्लोजर रिपोर्ट पसंद है और एक्सेप्ट भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से हो गया है, क्लोज कर दिया है, क्लीन चिट मुझे मिल गया है। नहीं आया वकालतनामा में कोई एफिडेविट और अदालत ने कहा कि आप कौन, तो कहा मैं रिया के वकील, तो आइए एफिडेविट के साथ। यह सबूत है कि रिया घबरा गई है, सतीश मान सिंधे घबरा गए हैं और इनकी सारी चौकड़ी अब फंस चुकी है बहुत बुरी तरह से। अपने ही झूठ के जाल में यह पूरी चौकड़ी फंस गई है। अगर क्यूबाइब नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं होता, अगर नीलेश ओझा की टीम नहीं होती, तो आज माजरा बिल्कुल अलग होता मित्रों, बिल्कुल अलग होता। बड़े बड़े संस्थान ने जुबान बंद कर लिए हैं। जो कल तक इस जुबान को उठाते थे उन्होंने भी जुबान पे ताला लगा लिया है, ताला लगा लिया। मुझे नहीं मालूम कि क्यों ताला लगा लिया। अब जब केस खुल रहा है तो उनको खड़े होना चाहिए, अब वो चुप है। मुझे नहीं मालूम क्यों चुप है। तो ये है आपके सहयोग की ताकत, ये है आपके साथ खड़े होने की ताकत, यह है कि क्यूबाइब मजबूती से चट्टान की तरह खड़ा है और इन्हें जेल भेज के ही दम लेंगे। इनके सारे झूठ के नैरेटिव को एक्सपोज करेंगे, चाहे कितनी बड़ी मीडिया संस्थान एक तरफ खड़ी क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका साथ है हमारे साथ। आपको मालूम है कि क्यूबाइब न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो कल का इंतजार कीजिए। कल फिर इन्हें एक्सपोज करेंगे, कल फिर कोई बहाना बनाएगा, कल फिर टलने की कोशिश होगी, ये चलती रहेगी। लेकिन इन्हें एक्सपोज करेंगे पब्लिक डोमेन में, इन्हें एक्सपोज करेंगे अदालत की निगाह में और इन्हें जेल तक भेजेंगे। इंतजार कीजिए 18 अगस्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।